नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज की जो बहस है वो कंधे पर ढोने को लेकर है। अब आप ये मत समझिएगा कि हम किसी सामान को ढोने की बात कर रहे हैं या फिर रेलवे स्टेशन पर जो हमारे कूली भाई होते हैं वो किसी ब्रीफकेस को ढो रहे हैं, बक्से को ढो रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहां राजनीतिक भार को ढोने की बात हो रही है। अब भार कौन है इसके लिए एक अलग से डिबेट हो जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को ढोया कंधे पर या फिर नीतीश कुमार ने बीजेपी को ढोया। अब यह बात कहां से आई? यह बात जेपी नड्डा साहब ने कही। पटना में कार्यक्रम के दौरान आए हुए थे और उन्होंने साफ तौर पर इस बात पर इशारा किया। उन्होंने कहा कि अब हो गया, बहुत हो गया। अब जब अगला मुख्यमंत्री, इशारा हम समझा रहे हैं, अगला मुख्यमंत्री अगर कोई होगा बिहार का तो वो बीजेपी खेमे का होगा, बीजेपी का चेहरा होगा। अब किसी को अपने कंधे पर हम नहीं ढोने वाले, मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाले। तो रात तो निकल गई, अगली सुबह हुई और अगली सुबह में सामने आते हैं यही सवाल पूछ दिया गया पत्रकारों की तरफ से। तो उन्होंने, अशोक चौधरी ने इसका जवाब दिया। इसका जवाब यह दिया कि हमारे नेता ही तो सर्वश्रेष्ठ है, नीतीश कुमार ही तो ढो रहे थे। अब ऐसे में फिर एंट्री होती है सुशील कुमार मोदी की, और सुशील कुमार मोदी यहां पर जवाब देते हैं कि 2000 में क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ और किस तरीके से बिना नंबर लाए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते रहे। तो कौन किसे ढो रहा है ये सबको मालूम है, लेकिन फिर भी यह बात कही जा रही है कि हमने ढोया। और इस बार तो बीजेपी ने साफ कर दिया, कई अंदेशे। अब आप समझिए इस बात को कि नीतीश कुमार की जो एंट्री थी उसे पूरी तरह से अमित शाह ने ब्लॉक कर दिया। उन्होंने कहा कि खिड़की दरवाजे हमने पैक कर लिए, अपना जो कमल वाला घर है वहां पर हमने बड़ा सा ताला लगा दिया, अब नीतीश कुमार के लिए कोई जगह नहीं। लेकिन जेपी नड्डा ने जो बातें कही, जेपी नड्डा ने पुरजोर तरीके से, जितनी दमदार तरीके से जो बातें कही, उसका आशय क्या है, उसका मतलब क्या है, यह समझिए। उसका मतलब सीधा सीधा है कि नीतीश कुमार की एंट्री बीजेपी में नहीं होगी, कभी नहीं होगी। यह इशारा समझने की कोशिश कीजिए। हालांकि यह जैसे ही उन्होंने कहा, उनको उनके जो कैडर से, खासकर बीजेपी के जो समर्थक हैं, नेता हैं, उनके अंदर जोश का संचार हो गया। उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, हमारा भी मौका आ सकता है, बिहार के मुख्यमंत्री हम भी बन सकते हैं। आज तक यह होता रहा है, जिसका विरोध बीजेपी करती रही, बीजेपी के जो कार्यकर्ता वो करते रहे कि भाई मेहनत हम करें, नंबर हम लाएं, मुख्यमंत्री उन्हें क्यों बनाए, आखिर कौन सी मजबूरी है, बीजेपी इतनी कमजोर कैसे हो गई। तो फिर आज इसी पर डिबेट होनी है और एक रिपोर्ट कह लीजिए, और उस रिपोर्ट को हम जरूर आपके सामने रखेंगे। और उस रिपोर्ट को जानने समझने के बाद सुशील कुमार मोदी ने जो कहा वो भी सुन लीजिएगा, तब डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ा है ये तो पूरा देश और प्रदेश जानता है ना। भारतीय जनता पार्टी जब नीतीश जी के साथ नहीं आई थी तब उनका क्या हैसियत बिहार में था। अब जब नीतीश जी के साथ आई तब उनकी क्या हैसियत हुई। ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे श्रद्धेय नेता थे जिनके साथ कोऑर्डिनेशन बना करके दोनों पार्टी यहाँ पर आगे बढ़ी थी। और जो लोग अब कहते हैं, तो अब तो उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान जैसे लोग जो गए हैं वो ना सोचे कि क्या करेंगे। अब नीतीश कुमार जी तो खुद नेता थे भाई, उनके तो कंधे पर ही लोग आगे बढ़े हैं। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की तरफ से कहा गया है नीतीश कुमार ने बीजेपी को कंधे पर बैठाया। उन्होंने जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष का जवाब दिया है। अभी वो बैठाया कि हम लोगों ने बैठाया। 2000 में नीतीश जी के तो केवल 35 एमएलए जीत कर आए थे, हमारे 65 एमएलए थे, तो कंधे पर किसने किसको बैठाया। और 2020 में जनता दल को केवल 44 विधायक थे, हमारे तो 75 से ज्यादा विधायक थे। तो 75 वाले ने 44 को कंधे पर बैठाया कि 44 वाले ने 75 को बैठाया। तो देखिए, आज तक नीतीश जी कभी लालू के कंधे पर, कभी बीजेपी के कंधे पर बैठकर मुख्यमंत्री बनते रहे। इतने वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, कभी भी अपने बलबूते मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। आज भी उनकी 44 संख्या है, राष्ट्रीय जनता दल की करीब 78-79 है। तो आज उनके कंधे पर चढ़कर वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो इसलिए नीतीश जी अब तो 17-18 साल हो गया और अब तो आपका ग्राफ गिरता जा रहा है। इसलिए आप बिना किसी दूसरे की वैशाखी के आप कुछ नहीं बन सकते। तो कौन किसके कंधे पर चढ़ा, कितनी मजबूती से चढ़ा, कब उतरा, फिर चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, क्योंकि आप कहते हैं भाई कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो कंधे कभी किसी के खाली नहीं होते। लेकिन इस बार बीजेपी ने जो लाइन पकड़ी है, जितनी मजबूती से पकड़ी है,
आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी क्या सोचती है। हालांकि बीच में बहुत सारी बातें हुई, प्रधानमंत्री के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, तब भी ऐसा लगा कि कुछ हो रहा है क्या भीतर खाने। ऐसा नहीं होने वाला। जो इस बार जेपी नड्डा ने कह दिया उसे आप मोटी लकीर मान लीजिए। आज हमारे साथ डिबेट में प्रेमरंजन पटेल जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं, और हमारे साथ ऋषि मिश्रा जी प्रवक्ता आरजेडी से मौजूद हैं, चंद्रप्रकाश नेता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, पूजा सिंह राष्ट्रीय प्रवक्ता हम पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। सबका एक एक बार बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। हमें जरा बताइएगा कि अब नहीं कभी नहीं तो क्या प्रेमरंजन पटेल जी जो हम कहते आए हैं, सुनते आए हैं, या फिर आगे आने वाली जो पीढ़ी पॉलिटिक्स के बारे में समझती है, जानती है, समझेगी या जानेगी कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, तो क्या जो जेपी नड्डा कह रहे हैं या इससे पहले अमित शाह ने कहा, क्या मान ले कि वो चीजें अब बदल चुकी हैं, परिभाषा बदल चुकी है पॉलिटिक्स की? क्या इस बात का आशय यह है कि दरवाजे बंद तो नीतीश कुमार के लिए पूरी तरह से फेविकॉल आपने दरवाजे में लगा दिया है? निश्चित तौर पे विवेक जी, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं, तो पक्के तौर पे पूरी तरह मोहर लगा लीजिए कि हम लोग टस से मस नहीं होने वाले हैं। किसी भी कीमत पर अब नीतीश कुमार जी को हम साथ नहीं लेने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार को हमने नहीं हटाया, स्वयं उन्होंने छोड़ करके गए। और छोड़ करके किस लिए गए? कोई कारण नहीं था। 43 सीटें आई थी 2000 में उनको, हमको 74 सीटें, और हमने मुख्यमंत्री उनको बनाया। जनता के मन से उतर चुके थे, जनता का विश्वास खो चुके थे, लेकिन विश्वास हमने जनता को, बिहार की जनता को दिलाया कि मैं हूं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बना रहे, आप इनको मानिए। लेकिन ये हमारे साथ तो धोखा किए ही, बिहार की जनता के साथ विश्वास। लेकिन प्रेमरंजन पटेल जी, यहां तो सवाल यह है कि जेडीयू ये कहती रही है कि भाई आप लोगों ने धोखा दिया। जेपी नड्डा साहब आए थे, प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने कहा था कि क्षेत्रीय पार्टियों का बस अब तो समापन ही समाप्त हो जाएगी, अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो आप जिनके साथ हैं वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अब उन्हें कह रहे हैं कि बस अब तो ये क्लियर है, तो किसी को भी आघात लगेगा। तब जेडीयू ने यह कहा कि भाई धोखा तो आपने दिया, और भीतर खाने धोखा देने की तैयारी चल रही थी, जो बात जुबान पर आ गई और फिर उसके बाद अलग हो गई, यही तो कहा जा रहा है। इतने दिनों में हमने धोखा दिया है क्या कभी? आप जरा बताइए कि 95 में ये पहली बार समता पार्टी बना के चुनाव लड़े थे, और कितने सीटें आई थी इनको? 7 सीट आई थी। 96 में हमारे साथ आ गए, और अटल बिहारी वाजपेयी के 7 कैबिनेट मंत्री बने थे 96 में, 13 दिनों की सरकार में। उस कैबिनेट में एक नीतीश कुमार भी थे। उसके बाद 98 में, 99 में लगातार ये रहे। 2000 का चुनाव हुआ विधानसभा का, 34 सीट आई थी समता पार्टी को, 67 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी को, और फिर भी हमने मुख्यमंत्री बनाया था। ठीक है ना, आप ये क्रेडिट ले रहे हैं, उस बात को तो ये बराबर कहेंगे। वो तो इलेक्शन में आप कहेंगे कि हमें तो पीठ में छुरा घोटा। नहीं, सुशील कुमार मोदी भी कह रहे हैं कि खंजर पीठ में ही भोंका गया, स्पाइनल कॉर्ड के आसपास, हमारे राष्ट्रीय रीढ़ की हड्डी के आसपास ही छुरा भोंका। लेकिन आपके ऊपर भी तो इल्जाम लग रहे हैं। आप लोग तो बिल्कुल अस्तित्व ही समाप्त करना चाह रहे थे, कोई मैदान में रही रहना, सभी मिला ले, सभी लोग आकर मिल जाए, घुटने टेक दे, कुछ ऐसा चल रहा था। देखिए, हमारे नेता जो है क्या कहते थे, अटल बिहारी वाजपेयी, आपको याद होगा, नया बिहार। नहीं, आप जेपी नड्डा की बात नहीं कर रहे हैं, आप वाजपेयी जी की बात कर रहे हैं, नड्डा जी की बात तैयार थे। अटल बिहारी वाजपेयी के जो है कारण जो है बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को स्वीकार किया था। भारतीय जनता पार्टी का साथ था, इसलिए नीतीश कुमार को स्वीकार किया था। नीतीश कुमार को नीतीश कुमार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन बिहार की जनता को जितना विश्वास भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, आपकी इस बात में तो दम है भाई, आपकी इस बात में हम यहां पर दम है कि आप कह रहे हैं कि नंबर्स नहीं लाए, लेकिन हमने बराबर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन नीतीश कुमार ये जरूर कहते हैं कि भाई हम तो इनकार कर चुके थे, हमने तो बना किया था कि हम नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी कहा गया, शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का इस बात पर अड़ गया कि नहीं भाई आपको बनना होगा सीएम की कुर्सी पर, आपसे बढ़िया कोई नहीं हो सकता। अब ऋषि मिश्रा जी हमारे साथ है। ऋषि मिश्रा जी, नंबर तो जेडीयू के आए बहुत कमजोर, लेकिन मुख्यमंत्री उनका रहा। अगर बीजेपी ये कहती है कि हमने बनाया, हमारे कंधे पर सवार होकर के वो आगे बढ़ते रहे, सीएम बनते रहे, तो गलत क्या कह रहे हैं? विवेक जी, यही जो अहंकार है, हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में रहे, और यही अहंकार
2024 के चुनाव के बाद 4 लोग नहीं मिलेंगे कंधा देने के लिए इन लोगों को। भारतीय जनता पार्टी जो आज बोल रही है और इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आज के आके यहाँ बोलते हैं पटना में, किसने अप्लाई किया है इनके यहाँ भाई? माननीय मुख्यमंत्री जी तो लगे हुए हैं पिछले 1 साल से हम लोगों के साथ मिलकर कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में कैसे वापस ऑपोजिशन में बैठाया जाए। और हमको चिंता इस बात की है कि हम लोजपा इनके साथ क्या होने वाला है। जेपी नड्डा साहब बोलते हैं क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व खत्म, वंशवादी पार्टियों का अस्तित्व खत्म, तो इनका क्या होगा? लोजपा का क्या होगा? हम का क्या होगा? अजीत पवार का क्या होगा? शिंदे साहब का क्या होगा? तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब समझा चाह रहे हैं, अजीत पवार समझ जाओ, शिंदे साहब समझ जाओ कि हम आपको बहुत जल्द हटाने वाले हैं, हमारे कंधे पर बैठकर आप मुख्यमंत्री नहीं रह सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं मिलना है। और जो असली हकीकत है इनको भी पता है कि अच्छा ठीक है ऋषि मिश्रा जी, एक हकीकत बता दीजिए। सुन लीजिए, आप दोनों पार्टियां जो कि सरकार में शामिल हैं, जेडीयू और आरजेडी, हमें जरा ये बताइए दोनों में किसके कंधे पर इस बार नीतीश कुमार होने वाले हैं? नहीं, एक सेकंड लूंगा विवेक जी, डेटा दे रहे थे प्रेमरंजन जी। अभी एक डेटा ये भी है, जब भारतीय जनता पार्टी अलग होकर लड़ी थी 2015 में 52 सीट पर आ गए थे, और इस बार 52 भी नहीं मिलना है इनको, 32 से नीचे रहेंगे। लेकिन आप बताइए ना कि किस नीतीश कुमार क्या आपके कंधे पर हैं इस बार? हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे भाई, एक ही विचारधारा के हम लोग हैं, सोशलिस्ट लोग हैं। साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे, जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और हम नहीं उखाड़ फेंकेंगे, जनता। क्यों? अहंकार, ये जो अहंकार दिख रहा है ना भारतीय जनता पार्टी का, यही अहंकार इनको लेट देगा। और 2024 के बाद 4 लोग नहीं मिलेंगे इनको, 4 लोग नहीं मिलेंगे कंधा देने के लिए प्रेमरंजन जी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी 14 में अकेले लड़ी थी लोकसभा का सीट, 31 सीटों पर जीते थे। नीतीश कुमार केवल 2 सीटों पर जो ऐसे सिमट कर करके रह गए थे। हमारे साथ फिर 19 में आए, 17 में छोड़ कर करके इनके साथ छोड़ करके 2015 का विषय बोल रहे हैं, बीच में 2015 क्यों बोल रहे हैं? 2015 का डेटा सीट नीतीश जब राष्ट्रीय जनता दल और 16 आए, आप कहाँ रहे हैं? पूरा महागठबंधन का टुकड़ा साफ हो गया। को हटाइएगा, कांग्रेस शिंदे साहब को हटाइएगा। आगे जो ऐसे जनता का भरोसा है, जनता का विश्वास है। पटेल जी सवाल जिन बातों को लेकर जिस मुद्दे को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, पटेल जी ये सवाल आरजेडी आपसे पूछना चाह रहा है। साथ हो जाए, जितनी पार्टियां साथ हो जाए, जनता का साथ नहीं मिलने वाला है। हमारे साथ नेता कांग्रेस के नेता चंद्रप्रकाश जी, कौन किसके कंधे पर है भाई? इस बार तो आईएनडीआईए इंडी गठबंधन आगे अपनी अपनी सारी रणनीतियां बना रहा है, लेकिन इस बीच में जो जेपी नड्डा ने जो सवाल के जो बयान दे दिया, उसके ऊपर जेडीयू जिस तरह से हमलावर है और बीजेपी उस स्टैंड पर है कि हम नंबर गेन करेंगे, नंबर हमारे पास जिनके मजबूत थे उन्होंने बनाया हमारे कंधे पर। इसमें कहीं कोई गलत नहीं है कि ठीक है मुख्यमंत्री ने मना किया, वो ये भीतर खाने की बात है। लेकिन देश और दुनिया जानती है कि नंबर्स किसके आए, और अगर नंबर कम आए तो फिर सीएम कैसे बने। तो हमें जरा बताइए इस पूरे प्रकरण को लेकर के कांग्रेस का स्टैंड क्या है, क्या सोचती है कांग्रेस? देखिए विवेक जी, जो बात जो कर रहे हैं ना कि कांधे पर बैठ करके बीजेपी ने बैठाया, देखिए जब गठबंधन होगा, कोई एक साथ मिल करके राजनीति होगी या 2 दल कई दल मिलकर साथ चलेंगे, तो कोई एक नेता तो वही बनेगा ना जो नेता नेतृत्व करने के लिए सक्षम होगा, जिसके चेहरे पर आपने चुनाव लड़ा होगा। कोई शौक से थोड़े कांधे पर बैठाता है। अगर कोई नेता बनता है तो उसमें वो क्वालिटी होती है, गुण होता है, क्षमता होता है, लोगों के बीच में उसकी अपनी पहचान होती है। तो ये कहना आज के दिन में बीजेपी के लिए उचित नहीं है कि नीतीश कुमार को मैंने कांधे पर बैठा करके बनाया। चंद्रप्रकाश जी स्क्रीन पर तार्किक नहीं है। ठीक है, स्क्रीन पर आप स्क्रीन पर हाँ बस एक मिनट सर, 1 मिनट चंद्रप्रकाश जी, 1 मिनट। हाँ बोलिए। हाँ बस 1 मिनट रहिए। ये प्रेमरंजन जी जरा ये तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, चंद्रप्रकाश जी जो कह रहे हैं इस बात में तो दम है भाई। चंद्रप्रकाश जी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ न कुछ क्वालिटी तो होगी, ऐसा थोड़ी है कि तो फिर अगर ऐसा रहता तो बीजेपी में कई लीडर्स थे, आप उनको बिठा सकते थे, ऐसा क्यों नहीं किया? नीतीश कुमार को आप कह रहे कंधे पर बिठाया,
तो किस विवेक जी, बच्चे को नहीं, हमने अगर साथ- पिता भी नहीं, घर का मुखिया भी है तो किस बच्चे को कंधे पे बिठाता है जो जिसमें कुछ गुण होते हैं? ठीक है, तो विवेक- क्या नीतीश विवेक, कुमार हमने में इसलिए कोई साथ गुण किया नहीं था। थे, सिर्फ अवगुण थे? विवेक जी, मैं तो कह रहा हूं कि हमने साथ लिया इसलिए बिहार को जंगल राज से मुक्त कराना था। जो स्थितियां बिहार नहीं, तो में फिर थी, आप क्यों नहीं अपराध आए? चरम अच्छा, सीमा पर था, भ्रष्टाचार विवेक जी, था, जी, पूछिए, और पूछिए। उससे लड़ाई लड़नी अगर थी। किसी उस राज्य से लड़ाई इनको में मुक्ति अगर चाहिए वही था, लड़ाई वो भी हाँ, लड़ तो रहे अपने थे, नेता तो को हमने क्यों नहीं साथ आगे मिल किया? करके उस लड़ाई को लड़ने का तो काम नहीं, किया। तो लेकिन अरे ये आतंकी बताइए, लोग प्रेम रंजन पटेल जी, आप क्यों नहीं आए आगे? अपराधियों के संरक्षण में चले गए। प्रेम रंजन पटेल जी, आप क्यों नहीं आगे? नीतीश कुमार ने क्यों बिठाया? तो ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, इन्होंने 2 उप मुख्यमंत्री बनाया, का राज की बात दो करते थे। उप अरे ये ठीक है, इस बात में दम है प्रेम रंजन पटेल जी, प्रेम रंजन पटेल जी, इस बात में दम है। गले मिला लिए। अरे ठीक है, रुकिए। नीतीश कुमार सब कुछ गले मिला लिए। अरे पटेल बाबू रुकिए, इस बात में दम है। रोकिए इनको, रोकिए। ठीक है, प्रेम रंजन पटेल जी, इस बात में दम है, लेकिन सवाल है ऐसी क्या मजबूरी थी कि बिना मांगे सब कुछ मिल रहा था? क्या आपके अंदर वो कुवत, आपके अंदर वो ताकत नहीं थी? आपके अंदर नेतृत्व क्षमता नहीं थी? क्यों नहीं उस समय कहते कि नहीं ठीक है, आप कह रहे हैं नहीं बनेंगे? विवेक जी, हाँ। तो ये नहीं, छोड़ने वाले थे जहां विवेक जी, क्षमता नहीं विवेक है जी, वहां विवेक जी, लोगों को क्षमताएं तोड़ते हमारे हैं, जो ऐसे देखिए, हम वहां दुनिया पार्टी की को सबसे बड़ी तोड़ते पार्टी है। हैं। अरे हमारा ये जो 14-15 बात कर रहे हैं राज्यों में बिहार सरकार सरकार, है, देखिए ना, हम बिहार में भी बना सकते हैं विधायक को इन्होंने तोड़ा था लेकिन ना, अब तक जो है तो ये तो कमजोर करने का इनकी रणनीति है। कारण जो है बिहार में नहीं हम चला, अपनी पार्टी का जो बिहार में विस्तार ये बात नहीं चली। नीतीश कुमार के सामने बाद आज हमारी पार्टी का विस्तार हो रहा है। अकेले लेकिन इसका जवाब हम लेकर रहेंगे। नहीं, इसका जवाब हम लेकर रहेंगे अगर आप उस बात को कोट करेंगे। नहीं, प्रेम रंजन पटेल जी, अगर आप उस बात को कोट करेंगे तो उसका जवाब आपको देना होगा। ऐसा नहीं है कि हम अगर आप में ताकत थी तो आपके अंदर नहीं, आपके आज बोल रहे हैं ना, आज बोल रहे हैं कि हम किसी को कंधे पर नहीं बिठाएंगे, आज बोल रहे हैं इस बात को। तो आज से पहले क्या आपके अंदर वो ताकत नहीं थी? आपका जो कैडर, आपका कार्यकर्ता उतना मजबूत बिहार में नहीं था? किसके भरोसे थे? इसका जवाब लेंगे। रुकिए। जंगल राज से मुक्ति चाहिए। अरे मुक्ति चाहिए थी तो आप भी मुक्त करा सकते थे। अरे जंगल राज से मुक्ति चाहिए थी, आप करा सकते थे, अपना नेता फ्रंट पर डाल देते, नीतीश कुमार को छोड़ देते। नहीं, अरे उल्टा पुल्टा मत छोड़िए, उल्टा पुल्टा मत समझाइए। पूजा सिंह राष्ट्रीय प्रवक्ता हमसे, पूजा सिंह राष्ट्रीय प्रवक्ता हमसे, पूजा सिंह जी, अब ढोने वाले ढुलाने वाले की बात तो है, लेकिन अब तो जीतन राम मांझी की अगर बात करेंगे तो यहां पर ठीक है, लेकिन अपनी बात आप पहले कहिए, उसके बाद हम सवाल करते हैं। बोलिए पूजा सिंह जी, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये लोग जो ढोने की बात और ये करने की बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर इनके पास, जेडीयू के पास 43-44 विधायक थे और बीजेपी के पास 34, तो इसमें कहने की कहीं कोई बात नहीं है कि अगर वो चाहते, बीजेपी चाहती तो सरकार बना सकती थी। मगर माननीय नीतीश जी को जो इज्जत और मान सम्मान दिए, फिर भी वो पलट लिए, क्योंकि कहते हैं ना कि रावण से भी बड़े अहंकारी माननीय नीतीश जी हैं। इस बात को भी मानना पड़ेगा। कहाँ लिखा और अगर कुछ लोग ये कह रहे हैं हम का क्या होगा, तो हम चिंता ना कीजिए, हम इतनी आगे हैं के बारे में ये अहंकारी सरकार बना सकती है, ये सब मत कीजिए ना। बीजेपी सरकार देखिए, नहीं वो कहीं किसी दूसरे टीवी चैनल पर बहस होती होगी रावण वाली, या यहाँ रावण वाली बहस मत कीजिए। नहीं सुनिए, किसी को पूरी इज्जत दीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अगर प्रधानमंत्री के बारे में कोई कहेगा तो फिर ऊपर बिहार के मुख्यमंत्री नहीं, रावण नहीं, रावण नहीं चलेगा। किसी भी नेता, लालू प्रसाद हो, तेजस्वी जी हो, रावण नहीं चलेगा। एकदम भाषा रखिए बहुत बढ़िया वाला, जो लोग सुनेंगे, बिहार के सारे लोग सुन रहे हैं। हाँ बोलिए पूजा जी। हर पार्टी डरती है तो अभी आज विलय की बात करती है। हाँ बोलिए पूजा जी। जी, वही मैं कह रही थी कि हम पार्टी की चिंता किसी को करने की जरूरत नहीं है, हम पार्टी सबसे आगे है और उनसे तो हर पार्टी डरती है। डरने के कारण ये देखिए विलय की बात आ गई। जीतन राम मांझी को तो नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया था। माननीय जीतन राम मांझी जी आगे जा रहे हैं, लोग के बीच में आगे हमको जी नहीं, वो नड्डा जी कंधा पे ढो रहे हैं। अरे भाई, आपको ढोए तो आपने याद नहीं रखा, आपको ढोए तो आप कौन सा याद रख लिए? आपको ढोए
माननीय नड्डा मोदी साहब जी से धोए पूछना, आपको। ये हम कहने लोग की को बात आपकी आंकड़ा भी चिंता बताती है। है, ये जनता भी हम बताती लोगों है, को मांझी ये जी कहने की की बात चिंता नहीं है, है। लेकिन भाई आज आप आपको बिहार मांझी में जी क्या की करें वो आप चिंता देखिए ना, नहीं कितनी किसकी है। सीटें आएगी वो छोड़ जेपी दीजिए। नड्डा तो बोल वो आप रहे हैं। एक किसी करने वाली बात पर अगर बोलिएगा तो है। नीतीश कुमार ने तो भारतीय मौका जनता दिया ना पार्टी जीतन राम मांझी मांझी जी को। को कंधा पूजा जी पे इससे जोड़ रही डिनाई है क्यों लोग। कर रही हैं? देखिए नहीं, ये कहना गलत है। हाँ। ये कहना गलत है। अगर मैं आप नहीं कह रहे बोल हैं, रहा, नहीं मैं आप नहीं अगर बोल कह रहा, रहे हैं अच्छा, कि ये काबिलियत, नड्डा साहब बोल रहे हैं। ऋषि मिश्रा जी आपकी बातें हमने देश चुपचाप सुनी है और बिहार आप भी सुन नहीं, लीजिए, ठीक है। देश नहीं, जहां तक बात दुनिया है कि जानती है उनको कि जीतन राम मांझी जी जीतन को राम बनाने मांझी की, जी तो मुख्यमंत्री जीतन राम कैसे मांझी जी बने? में कहीं ना कहीं काबिलियत कहने थी। की बात और है क्या? काबिलियत छोड़िए, जीतन राम मांझी जी को क्या बनाएंगे माननीय नीतीश जी? माननीय नीतीश जी को अपने क्या चार बनाएंगे? अरे क्या नहीं पूजा जी, देखिए ये मत बोलिए। मुख्यमंत्री बनाने नीतीश का जी ने पूजा जी ये बनाया। मत बोलिए कि ये किसने मानना किसको चाहिए। बनाया। दुनिया ने देखा है, ऐसा थोड़ी है ये जीतन राम मानना मांझी चाहिए। आए देखा है, और नीतीश लेकिन कुमार ने बात कहा कि आप अगर साइड हो जाइए, अगर आप हम माननीय जाते हैं मांझी सीएम की जी कुर्सी पर। आपको एक चार सेकंड। बताए ना देते, स्वीकारिता बहुत बड़ी स्वीकारिता, एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है लाइफ में। विवेक जी क्या जिंदगी में, बनते? ठीक है। आप लोग कितने दे रहे हैं नीतीश कुमार को? आप लोग कितना दे रहे हैं नीतीश कुमार को? कांग्रेस वाला चलिए, कौन किसके कंधे पर है ये इलेक्शन में चुनाव सामने है, लेकिन कौन किसके कंधे पर होगा ये नंबर गेम है। ये अवसर की राजनीति है और उस अवसर की राजनीति में बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। डिबेट जारी रहेगी, ऐसा नहीं है कि यहीं पर बात खत्म हो जाएगी। कौन कौन किसके कंधे पर रहेगा ये आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि हर चीज माननी पड़ेगी। जिसकी ताकत कम है, अगर वो सीएम है तो उसके अंदर गुण भी है और बहुत बड़ा गुण है। आप कह रहे हैं कि जंगल राज से निपटने के लिए हमने उनको बनाया, तो फिर आप पर सवाल है कि आपके अंदर क्या उस समय ताकत नहीं थी। अब आप ताकत की अगर बात कर रहे हैं कि हम उनको नहीं मिलाएंगे, तो फिर सवाल यह उठता है कि वो किस तरफ जाएंगे, किसके कंधे पर होंगे, या फिर इस बार सब लोग अलग अलग मैदान में होंगे। बहुत सारे सवाल है, सभी सवालों का जो जवाब है वो धीरे धीरे मिलने शुरू हो जाएंगे। चुनाव आने दीजिए, थोड़ा और नजदीक पहुंचने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।